बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मुस्कान ख़ान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूँ। तो आज आपकी बहन आप लोगों के लिए ग्रेवी को गाढ़ा करने वाला रेस्टोरेंट का सीक्रेट मसाला की रेसिपी लेकर आई है, जिसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन ये आपके हर किस्म के सालन को गाढ़ा करके इतना टेस्टी बना देगा कि सब लोग उंगलियां चाट जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सीक्रेट मसाला की रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस सीक्रेट मसाला को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फ्राई पैन चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर हम 50 ml मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल डालेंगे। और जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 150 ml बेसन डालेंगे। और यहाँ पर आपने बहुत स्लो आंच पर इस बेसन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बहुत स्लो आंच पर इस बेसन को फ्राई करना है, क्योंकि बेसन जो है वो बड़ी जल्दी जल जाता है। तो हमने इसको जलाना नहीं है, बल्कि हमने बहुत अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो जब तक मैं इसे रोस्ट करती हूँ, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने कमेंट होते हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं किसका कमेंट जो है वो पिक करूँ। तो बहरहाल जिसका बहुत अच्छा कमेंट होता है, जो अपनी सिटी का नाम भी लिखता है और वीडियो के बारे में भी बताता है, तो फिर मैं उसका कमेंट जो है वो पिक करती हूँ। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दिया करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है। जब बेसन फ्राई हो जाए तो आपने फ़ौरन से चूल्हा बंद कर देना है ताकि ये जल ना जाए। चूल्हा बंद करने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे और 1 टेबलस्पून सुरख लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। ये सारे मसाले डालने के बाद फिर आपने, चूँकि बेसन गर्म है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसी गर्म बेसन में ये मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और सारे मसालों को बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि बेसन के एक एक रेज़े में जो है ना ये मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपने इसको ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद अब आपने कोई भी शीशे का जार लेना है और उसको अच्छी तरह से बॉईल करके खुश्क कर लेना है और खुश्क जार में अब आपने इसको डालना है। तो यहाँ पर हम इसको डाल लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि बहुत ही मज़े की लगता है कि पता नहीं कौन सी डिश बन रही है। और जब आप इसका 1 चम्मच जो है अपनी ग्रेवी में डालेंगे तो आप यकीन करें कि आपके सालन को 4 चांद लग जाएंगे और टेस्ट तो उसका इतना दुबाला हो जाएगा कि हर कोई पूछेगा कि इसमें क्या डाला है, कौन सा सीक्रेट मसाला डाला है। तो यहाँ पर देखें अब ये मसाला तो हमारा रेडी हो गया है। चलिए अब मैं इससे ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, प्याज का सालन किस तरह से बनाते हैं। तो प्याज के सालन की रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो देख लें। तो ये मैं प्याज की रेसिपी बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने जब इसका मसाला भूना तो फिर इसके अंदर मैंने 1 चम्मच जो है इस मसाले का, सीक्रेट मसाले का डाल लिया, ताकि ग्रेवी जो है वो बहुत थिक हो जाए और बहुत मज़े की बन जाए। तो यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से, आप कोई भी सालन बना रहे हैं, कोई चिकन का सालन बना रहे हैं, कोई गोश्त बना रहे हैं, जो भी सालन बना रहे हैं, शोरबे वाला जो होगा उसमें आपने 1 चम्मच डालना है। तो फिर आपने इसका कमाल देखना है कि कितना मज़े का ये सालन जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ आप लोगों को ग्रेवी में 1 चम्मच डालकर दिखाने लगी हूँ। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने ये रेसिपी देखनी है तो फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगी, तो आप क्लिक करके देख लें। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इसे टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।